में आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर 9th क्लास में याद करो, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हाइट पे रखा है तो उसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी हिडन होगी, mgh फॉर्मूला था। तो ये जो पोटेंशियल आपस में क्या रिलेट कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है पहले पढ़ लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। इसका मीन्स क्या है कि हमारे पास जो Q है यूनिट चार्ज है, ठीक, उसको इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पर है एक पॉइंट पर लाया गया, ठीक, तो इसमें कितना वर्क डन लगा वो मेरा क्या है पोटेंशियल। ठीक, अब मैंने पोटेंशियल को V से डिनोट कर रहा हूँ, जैसे करंट को I से करते हैं वैसे पोटेंशियल को V से करते हैं। ठीक, तो V इक्वल टू W अपॉन Q। तो जो ये टर्म है वो याद रखो। ठीक, W क्या था वर्क डन, ये तो तुम्हें पहले से पता है, और Q क्या बताओ, Q था चार्ज। ठीक, तो देखो यहाँ पर यूनिट चार्ज है तो इसलिए मैंने इसे Q लिख दिया, वहाँ यूनिट टाइम था, कितना चार्ज पास हो रहा है पर यूनिट टाइम, तो मेरा यहाँ पे टाइम कंसेप्ट था। तो तुम्हें कुछ चीज़ें रिलेट हो रही है कि अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ नीचे आ गया, और वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो ये मेरा पोटेंशियल है। ठीक, अब देखो इसकी अगर मैं यूनिट लिखूँ, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, अब वर्क डन की मैं अगर उससे जाऊँ मीटर न्यूटन ये वाले कंसेप्ट से, तो मुझे क्या पता चलता था कि देखो वर्क डन क्या होता था, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला तो याद ही होगा तुम्हें 9th क्लास में, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी कि फोर्स क्या था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू डिस्टेंस मीटर अपॉन चार्ज की कुलम किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर डॉट C-1, ये यूनिट आ गई। अब इतनी बड़ी यूनिट भाई कौन लिखे, ये बार बार तुम छोड़ना लिखोगे भाई, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर पर कूलम, ये यूनिट समझ में आ रही है, क्योंकि देखो पोटेंशियल को बोला वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक, अच्छा वर्क डन की एक और यूनिट होती है, वो होती है जूल, जो जूल साइंटिस्ट है उनके ऊपर रखा। ठीक, जूल होती है चार्ज की कूलम, तो इसे लिख सकता हूँ 1 जूल पर कूलम। देखो -1 लिख सकते हो, दो तरीके होते हैं लिखने के, 1 जूल पर कूलम, इसका मतलब पर है फ्रैक्शन 1 जूल अपॉन कूलम, या C-1 लिख दो, पर ये इस टाइम मल्टीप्लाई होंगे। ठीक, तो ये कंसेप्ट खुद ही समझ लेना, नहीं आते तो मैं इसलिए बीच बीच में कभी बता दूंगा। ठीक, तो इतनी बड़ी यूनिट भाई कौन लिखे, या फिर ये जूल कूलम भी क्यों लिखे, जब हम करंट में इतना छोटा नहीं लिख रहे कि हम नहीं लिख रहे कि कूलम पर सेकंड नहीं लिख रहे, सीधा एम्पेयर लिख देते हैं, तो हम इतना बड़ा क्यों लिखे, इसीलिए हमने पोटेंशियल की यूनिट क्या लिख दी, वोल्ट। ठीक, अब देखो ये बच्चों के लिए याद होगा आसानी से कि पोटेंशियल का सिंबल वो V है और इसकी यूनिट क्या है, वोल्ट, और जो हमारे साइंटिस्ट है एलेक्जेंड्रा वोल्टा, उनके नाम पे रखा है। ठीक, सब साइंटिस्ट को ऑनर देना है तो इसलिए उनका नाम हमने इनके नाम पे रख दिया वोल्ट। ठीक, तो अगर 2 वोल्ट है 3 वोल्ट है कुछ वैल्यू होगी, तो इसको हमने इतना बड़ा ना यूज़ करके किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर हमने सीधा बोल दिया ये होगा 1 वोल्ट। ठीक, तो अगर 1 किलोग्राम है, एक इसका एक्सीलरेशन है, 1 मीटर है, 1 कूलम है, तो ये मेरा आ गया 1 वोल्ट। ठीक, ये छोटा V होगा, छोटा वोल्ट, और बड़ा V होगा पोटेंशियल। ठीक, तो ये समझ में आया, वर्क डन अपॉन Q चार्ज हो गया, और वोल्ट क्या है इसकी SI होगी। ठीक, सेम हमने क्या है यूनिट रखी जैसे करंट की रखी, तो वर्क डन समझ में आ गया। तो एक टर्म वर्क डन आ गया। ठीक, फिर एक टर्म आता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है कि दो पॉइंट्स के बीच में क्या मेरे पास वोल्टेज का डिफरेंस है, मतलब जैसे वायर है ना, तो यहाँ पर अभी तो कुछ थोड़ा कंसेप्ट मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें नहीं आ रहा होगा, जब इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ेंगे तो जो कंसेप्ट है वो समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। अभी ऐसे समझो कि अगर दो वायर के बीच में पॉइंट है, तो यहाँ पे मान लो पोटेंशियल V1 है, यहाँ V2 है। ठीक, तो ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2 माइनस V1। जैसे था ना हमारे पास मोमेंटम का देखते थे, चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1 M2 V2 माइनस M1 V1, सेम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2 माइनस V1। ठीक, अब इसको हम वर्क डन की कंसेप्ट में भी लिख सकते हैं, वो सब चीज़ आगे देखेंगे। अभी सर ऐसे समझ लो कि अगर वायर के बीच में क्या है पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा, यहाँ बीच में कोई रेजिस्टेंस होगा। ठीक, तो रेजिस्टेंस अभी आगे आएगा, है ना। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस अभी बताया था क्योंकि पोटेंशियल मैं समझा रहा हूँ। और क्या चीज़, अब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को नापना है तो मैं हमेशा वर्क डन तो देखूंगा नहीं, यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट मुझे करंट का तो दिखेगा नहीं, तो मैं बार इस फॉर्मूले से तो जा नहीं सकता जो ये फोर्स इनटू डिस्टेंस है। तो इसको नापने के लिए हम यूज़ करते हैं वोल्टमीटर। ठीक, जैसे वहाँ पर एमीटर यूज़ कर रहे थे वैसे यहाँ पर वोल्टमीटर यूज़ करेंगे। ये टर्म नोट साथ साथ बनाते जाओ,
क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सीधा इसी पे आएंगे, वोल्ट मीटर पे क्या बताओ इसकी रीडिंग होगी, या जो जो अलग हमारे पास हम सर्किट में यूज़ करेंगे। ठीक, तो ये साथ में नोट्स बना लो, कैसे 1 जूल कराऊंगा, 1 वोल्ट लिखा है, इसको भी हम 1 वोल्ट लिख सकते हैं। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसेप्ट था। एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक, अब आगे तो समझ सकते हो 1 मिली वोल्ट है, तो 1 मिली वोल्ट का मतलब 10⁻³ वोल्ट होगा, जैसे मिली एम्पेयर था। तो आज के बाद मिली कहीं भी आएगा तो सीधा समझना क्या है, 10⁻³ होगा। ऐसे म्यू वोल्ट है तो 10⁻6 वोल्ट। यहाँ पर ये किलो वोल्ट है, तो किलो के लिए हम किलोग्राम होता है 10⁻³ ग्राम लिखते हैं, तो सेम 10⁻³ वोल्ट होगा। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलम अक्रॉस 2.7 पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट। अब देखो मैंने जो फॉर्मूला पीछे लिखा था तो वर्क डन अपॉन क्यू लिखा था। ठीक है, तो वर्क डन तभी होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी 2 पॉइंट्स में। ठीक, ये बात समझो। तो यहाँ पर इसको हम डेल्टा वी लिख के पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है कितना, 15 वोल्ट, यानी कि वी दे रखा है डेल्टा वी, और मुझे वर्क डन निकालना है। अब वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा वी इंटू क्यू। ठीक, अच्छा क्यू दे रखा है क्या, हाँ क्यू देखो 3 कूलम दे रखा है ना, कूलम यूनिट है तो समझ में आ रहा है चार्ज ही होगा। ठीक, तो डेल्टा वी यानी कि 15 वोल्ट इंटू कूलम क्या है, ये 345 कूलम वोल्ट। ठीक, इसको लिख सकता हूँ 45 जूल। ये मेरा वर्क डन आ गया। ठीक, सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ ज़्यादा ही नीचे आ गया होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को कर लो, लिख लो, है ना। मैं इसको नेक्स्ट को ऊपर ही करूँगा। मीडिया बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ। ठीक, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी इफ 100 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द चार्ज ऑफ 20 कूलम फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर। ठीक, तो यहाँ पर मुझे वर्क डन दे रखा है 100 जूल, और एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाना है, तो एक्चुअली में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली में क्या निकालना है। ठीक, और मुझे चार्ज दे रखा है Q 20 जूल। ठीक, तो देखो मैं चार्ज को, मेरे को तुरंत समझ में आ जा रहा है कि चार्ज की यूनिट Q, चार्ज का सिंबल Q लेना है, वर्क डन का W 100 जूल लेना है, तो ये तुम्हारे दिमाग में तुरंत प्रोसेस होना चाहिए। तो मेरे को अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वर्क डन अपॉन Q यानी कि 100 जूल अपॉन 20 कूलम, 5 जूल कूलम, दैट इज 5 वोल्ट। ठीक, क्योंकि हमने पढ़ा था भी वोल्ट यूनिट होती है। इजी क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज अलग अलग है, सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड करनी है। ठीक, तो अब एक दो क्वेश्चन और देख सकते हैं, पर उस क्वेश्चंस को मैं सोच रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक, तो वो क्वेश्चन तुम खुद सॉल्व करना, है ना। अगर नहीं आते तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। ठीक, तो अभी इस क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, है ना। अगर अभी तक कोई डाउट है इस सेक्शन से रिलेटेड तो नीचे मुझे बता देना, है ना। और वीडियो को देखते रहो, मैं लगातार वीडियो डाल रहा हूँ। फिजिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं 10th क्लास की, 9th की भी स्टार्ट हो चुकी है। अपने जो जूनियर्स हैं उनके साथ शेयर करो, अपने ब्रदर्स रिलेटिव कजिन्स जो हैं उनके साथ शेयर करो। ठीक, तो ऐसे ही पढ़ते रहो, इस टाइम को बेस्ट यूज़ करना है हमें, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई है वो नहीं रुकनी चाहिए। ठीक, थैंक यू।